हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब चैनल के अंदर आपका स्वागत है। आप सभी साथियों के लिए फिर से एक नई अपडेट से लेकर आ चुका हूं। यानी कि आज बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी कि सीएचओ की जो आपकी वैकेंसी है इसके बारे में डिस्कस करूंगा। और आप सभी साथियों को बता दूं कि अलग अलग स्टेट की तरफ से आपकी जो वैकेंसी है वो आपके रिलीज की गई है। तो कंप्लीटली जानकारी और कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ कि कौन कौन से स्टेट से कौन कौन सी आपको जो वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। वन बाई वन करके आपको कंप्लीटली जानकारी यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ। अपकमिंग वैकेंसी है, स्पेशली कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की पोस्ट रहने वाली है। बहुत धमाकेदार आपको 2026 के अंदर पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। सबसे पहले बात करेंगे एमपी सीएचओ यानी कि मध्य प्रदेश सीएचओ की। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो इसके अंदर देख लीजिएगा 10,000 प्लस यानी कि 10,000 प्लस आपको यहाँ पर जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये होगी आपकी मध्य प्रदेश सीएचओ की। आप सभी साथियों को बता दूं कि पहले स्टेट वाइज आप पोस्ट देख लीजिएगा, उसके बाद में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा वो सब वैकेंसियों का सेम रहेगा। ठीक है, चाहे वो किसी भी स्टेट का सीएचओ हो, आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपका सेम रहेगा। तो सबसे पहले आप वैकेंसी देख लीजिएगा। एमपी सीएचओ 10,000, राजस्थान सीएचओ 4,000 यानी कि 4,000 प्लस आपको राजस्थान सीएचओ की जो वैकेंसी है वो आपको देखने को मिल सकती है। और यूपी सीएचओ की मैं बात कर लूँ तो आपको सभी साथियों को पता है कि 4,000 प्लस आपकी जो वैकेंसियाँ हैं वो वैकेंसियाँ आपकी पेंडिंग में है। फॉर्म भराए गए हैं लेकिन अभी तक वो क्लियर नहीं की गई है। लेकिन सुनने में आ रहा है कि आपको यूपी सीएचओ की 5,000 यानी कि 5,000 प्लस आपको यहाँ पर जो पोस्ट है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिएगा बिहार सीएचओ की वैकेंसी आएंगी 3,500 यानी कि 3,500 प्लस आपकी यहाँ पर जो बिहार सीएचओ की वैकेंसी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। हरियाणा सीएचओ के अंदर भी 2026 के अंदर वैकेंसी आने के चांस है कि आपकी यहाँ पर हरियाणा सीएचओ के अंदर भर्ती आपकी पोस्ट यहाँ पर कम रहेंगी। आप सभी साथियों को बता दूं कि 1,200 यानी कि 1,200 प्लस आपकी यहाँ पर जो पोस्ट है वो आपकी रहेंगी हरियाणा सीएचओ के। ठीक है, बिहार सीएचओ मैंने आपको बता दिया है। ओडिशा सीएचओ की तरफ से भी आपको वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगर कोई साथी वहां से देख रहा है तो आप सभी साथियों को बता दूं कि ओडिशा सीएचओ की 3,000 प्लस यहाँ पर जो पोस्ट है वो आपके आने के चांस हैं। गुजरात सीएचओ की पोस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। आप सभी साथियों को पता है कि गुजरात सीएचओ की पोस्ट 6 मंथ पहले एक वैकेंसी कंप्लीट करवाई गई है, लेकिन आपकी फिर से गुजरात सीएचओ की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपको देखने को मिलेगी। और गुजरात सीएचओ की पोस्ट आपकी 3,000 प्लस आपको यहाँ पर जो गुजरात सीएचओ की जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। इसके अंदर देख लीजिएगा क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा। तो इसमें आपको आवेदन ऑनलाइन होगा यानी कि आपको अलग अलग स्टेट से अलग अलग वेबसाइट के माध्यम से आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना होगा। और इसके अंदर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उस चीज़ के बारे में मैं बिल्कुल से चर्चा करूंगा। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, बात करने वाले हैं कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी कि आपकी जो सीएचओ की पोस्ट है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा या फिर कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। तो इसके अंदर देख लीजिएगा, जिन्होंने बीएससी नर्सिंग कर रखा है वो कैंडिडेट इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। एमएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट है अगर इंटरेस्टिंग है तो बिल्कुल से एमएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट है वो भी क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। तो आप सभी साथियों को बता दूं कि इसके अंदर जो जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी यानी कि जो जीएनएम वाले कैंडिडेट है वो कैंडिडेट इस वैकेंसीज के अंदर एलिजिबल्स नहीं होंगे। ठीक है, सिर्फ राजस्थान सीएचओ के अंदर जीएनएम कैंडिडेट एलिजिबल्स रहेंगे, इस चीज़ को ध्यान रखना। बाकी अदर स्टेट के अंदर जो जीएनएम वाले कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स नहीं होंगे। राजस्थान सीएचओ के अंदर जीएनएम कैंडिडेट एलिजिबल्स हैं। बाकी आप सभी साथियों को बता दूं कि बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की अगर मैं बात करूं तो सैलरी आपकी क्या है, अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग होगी, लेकिन आपको मैं बता देता हूं कि ज़्यादातर यानी कि 95% स्टेट के अंदर जो सैलरी है 25,000 तो आपका क्या रहेगा, बेसिक रहेगा, यानी कि 25,000 तो बेसिक रहेगा। बाकी आपको बता दूं 15,000 आपका 15,000 रुपये क्या रहेगा, परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव यानी कि आपको जो पीबीआई है वो आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये आपका जो 25,000 और 15,000 का रेशियो है ये आपका अलग अलग रहेगा। जैसे कि मैं बिहार के अंदर बात करूं तो बिहार के अंदर बेसिक ज़्यादा है, लगभग 35 प्लस बेसिक है और 8,000 उसका पीबीआई है, इस प्रकार से है। तो वो आपका क्या है, अलग अलग बेसिक है। बाकी आपको बता दूं कि एक ज़्यादा सैलरी आपकी इसी प्रकार से रहने वाली है। एज लिमिट आपका गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जो आपका रिलैक्सेशन है वो रिलैक्सेशन आपको ज़रूर से देखने को मिलेगा। और साथ में आपको जो एज लिमिट है वो एज लिमिट भी आपको यहाँ पर क्या की जाएगी, प्रोवाइड आपको
करवाई जाएगी। जैसे कि मैं बात करूं तो मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर, मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर, 18 से 35 ईयर तक के जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। लेकिन इसके अलावा आपका जो गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जो आपका रिलैक्सेशन है वो रिलैक्सेशन आपको जरूर से देखने को मिलेगा, और अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। जैसे कि मैं ओबीसी कैटेगरी की बात करूं तो ओबीसी कैटेगरी के लिए आपको 3 ईयर का रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। एससी और एसटी कैटेगरी की बात करूं तो आपको 5 ईयर का रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। और इसी प्रकार अगर मैं पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की बात करूं तो आपको 10 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आपका अलग अलग कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन रहेगा। अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत ही शानदार सी वैकेंसी आपकी रहेंगी, अपकमिंग वैकेंसी है। टोटल अगर मैं पोस्ट की बात करूं तो यहाँ पर देख लीजिएगा 30,000 यानी कि 30,000 प्लस आपकी यहाँ पर जो पोस्ट है वो आपकी रहने वाली है। अलग अलग स्टेट से आपको पोस्ट यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा आपको मैं बता दूं कि इस भर्ती को आपको अप्लाई करना होगा इनकी अलग अलग वेबसाइट से। जैसे कि आपकी राजस्थान की वेबसाइट अलग है, मध्य प्रदेश की वेबसाइट आपकी अलग है, गुजरात की वेबसाइट आपकी अलग है। तो इस प्रकार से आपको अलग अलग वेबसाइट क्या करना है, आपको इस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। ये तो होगी आपकी एनएच के अंदर आपका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है, सबसे बड़ी और सबसे शानदार इंफॉर्मेशन की सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में। तो इसके अंदर ऐसे कुछ स्टेट हैं, आप सभी साथियों को ये मैं क्लियर कर देता हूँ कि ऐसे कुछ स्टेट इसके अंदर हैं जिनका जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है वो सिलेक्शन का क्राइटेरिया रहेगा मेरिट के आधार पर। यानी कि इसके अंदर आपका सीबीटी एग्जाम नहीं होगा, मेरिट के आधार पर आपका जो सिलेक्शन है वो आपका होने वाला है। और कुछ स्टेट इसके अंदर ऐसे हैं जिन स्टेटों का आपका जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है वो होगा आपका सीबीटी एग्जाम के आधार पर, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर आपका जो सिलेक्शन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यानी कि कुछ आपके इस प्रकार से रहने वाले हैं, कुछ के अंदर मेरिट बेस रहेगा और कुछ के अंदर आपका सीबीटी एग्जाम रहेगा। तो इस चीज़ को आपको क्या करना है, बिल्कुल से ध्यान में रखना है। और इसके अंदर आपको मैं बता दूं जैसे कि आपका जो यूपी सीएचओ है इसके अंदर ज़्यादातर मेरिट बेस होता है, गुजरात सीएचओ के अंदर आपका मेरिट बेस होता है, बिहार सीएचओ के अंदर एग्जाम भी होता है और मेरिट बेस भी होता है, 50-50 है। इसके अलावा आपको बता दूं कि जो एमपी सीएचओ है इसके अंदर भी आपका मेरिट बेस होता है कभी कभी, लेकिन ज़्यादातर इसके अंदर आपका सीबीटी ही होता है, ठीक है। बाकी राजस्थान हरियाणा बिल्कुल से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी एग्जाम के आधार पर आपका जो सिलेक्शन है वो आपको देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल से कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की जो आपकी अपडेट है, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, अगर आपको ये अपडेट अच्छी लगी तो वीडियो को आपको क्या करना है, शेयर कर देना है। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है, अपने ग्रुप्स के अंदर, आपके पास जितने भी ग्रुप्स हैं सभी ग्रुप्स के अंदर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैला दो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन साथियों को बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। बाकी मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, कोई प्यारी सी और शानदार सी इन्फॉर्मेशन के साथ। और साथ ही साथ आपके लिए एक सबसे बड़ी गुड न्यूज़ दे दूं कि जो आपकी एम्स नोटशट 11 की वैकेंसी है उसके अंदर आपकी कितनी सेंट्रल गवर्नमेंट वैकेंसियां इसके अंदर इंक्लूडेड है वो वीडियो आपको कल मॉर्निंग को अंदर देखने को मिल जाएगी। तो सभी साथी रेडी रहना, कल मॉर्निंग को आपको मैं कंप्लीटली जानकारी दे दूंगा सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के बारे में।